उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास। कानून बनने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। सर्वसम्मति से पास हुआ यूसीसी बिल। अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा यूसीसी। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा विधेयक को मिला करीब 80% समर्थन। उत्तराखंड ने बनाया इतिहास। सीएम धामी ने कहा जल्द ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक। राष्ट्रपति के पास से आने के बाद पूरी की जाएंगी औपचारिकताएं। यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े बजाकर झूमे बीजेपी के कार्यकर्ता। यूसीसी बिल पास होने के बाद देहरादून बीजेपी दफ्तर में सीएम धामी का स्वागत। कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर खिलाई मिठाई। यूसीसी में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं करने पर 6 महीने की सजा या 25,000 रुपए दोनों का प्रावधान। दोनों भी हो सकते हैं। नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून। एलिजिबल चाइल्ड को भी बराबर हक। लड़कियों की शादी की लीगल उम्र 21 साल। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। बोले हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल के लिए बताया अपना मास्टर प्लान। बोले अगले 5 साल भारत में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे। इलाज सस्ता और सुलभ होगा। पीएम मोदी ने आने वाले 5 सालों को बताया बेहद अहम। बोले आने वाले 5 साल में हम मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर पहचान बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य देश देखेगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर की साफ। बोले देश लाखों करोड़ रुपए तेल इंपोर्ट करता है। हम ऊर्जा पैदा कर बनेंगे आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने कहा हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। गरीब को पीएम आवास दिए जाएंगे। एक भी वंचित नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के रास्ते से जो दिशा पकड़ी है उसे धीमा नहीं होने देंगे। बुलेट ट्रेन देखेगा देश और वंदे भारत बढ़ेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सोलर एनर्जी की भी कही बात। बोले सोलर पावर से बिजली बिल 0 होगा। देश के करोड़ों लोग अपने घर पर बिजली बनाकर बेच पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा देश ने बदलाव के 10 साल देखे हैं। आने वाली सदियां स्वर्णिम काल को इतिहास में दर्ज करेगी। हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना हमारी कार्यशैली का हिस्सा। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय को और मजबूत करने की कही बात। बोले गरीबी से बाहर आए लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम के निशाने पर रही कांग्रेस। बोले जिस कांग्रेस ने अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस 10 साल में 11वें नंबर पर देश को लेकर आ पाई। हम 10 साल में 5वें नंबर पर लेकर आए। पीएम मोदी ने कहा आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। विपक्ष मेरी आवाज नहीं दबा सकता। मुझे जनता ने ताकत दी है। अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया करारा प्रहार। कहा कांग्रेस के पास चुनाव में 40 सीट लाने की चुनौती। कांग्रेस पर बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस आउटडेटेड हो गई है। इतने बड़े दल का ऐसा पतन। पीएम ने कहा हमारे 10 साल टॉप 5 इकोनॉमी वाले हैं। हमारा कार्यकाल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष का पलटवार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह मन की बात का लंबा संस्करण। सरकार ने संसद को अंधकार में धकेला। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर बोला हमला। प्रमोद तिवारी ने संबोधन को तथ्यहीन कहा। पीएम मोदी के संबोधन के पक्ष में बोले चिराग पासवान। कहा प्रधानमंत्री ने 2047 के लिए दिया विजन। अगले 1000 साल की कही बात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार। गठबंधन में वापसी के बाद दोनों की पहली मुलाकात।
दिल्ली में अमित शाह से भी मिले नीतीश, नड्डा से भी हुई मुलाकात, कहा अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, समन की अनदेखी मामले में ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को पेशी का आदेश। ईडी के पिछले 5 समन पर भी नहीं आए थे दिल्ली के सीएम, शराब घोटाले में पूछताछ से जुड़ा है मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हम अदालत के ऑर्डर का कर रहे हैं अध्ययन, कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। इंडिया गठबंधन में आ सकती है बड़ी दरार, बीजेपी के साथ जा सकती है आरएलडी, सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी से बातचीत जारी। जयंत चौधरी को लेकर बोले अखिलेश, किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, चुनाव आयोग ने दी इजाजत। एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए चुनाव चिन्ह पर फैसला बाकी, चाय का कप, सूर्यमुखी का फूल और उगते सूरज का दिया विकल्प। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र सियासत में मची खलबली, अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। चुनाव आयोग के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को दी बधाई, कहा लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान जरूरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को ठहराया सही, कहा ऐसे ही फैसले की थी उम्मीद। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार को बताया फीनिक्स का, जो आज इधर उधर उड़ रहे उनको शरद पवार ने ही बनाया है। झारखंड में 16 फरवरी को होगा चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, पहले कल होना था शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री के आग्रह पर बदली तारीख। हेमंत सोरेन को राहत नहीं, 5 दिन के लिए बढ़ी ईडी की रिमांड, सोरेन के वकील का आरोप पूर्व सीएम के साथ गलत सलूक। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहुंची दिल्ली, 9 फरवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी। राजस्थान के सिरोही पहुंचे बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा राम मंदिर निर्माण से त्रेता युग का हुआ आगाज। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, हमने वचन निभाया, मंदिर वही बनाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले सीएम योगी, पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित था, सभी की आंखों में आंसू थे। सीएम योगी ने हिंदुओं की आस्था को लेकर विपक्ष को घेरा, बोले अयोध्या, काशी और मथुरा हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन जब वोट की राजनीति होती है वहीं से विवाद होता है। अयोध्या का पिछली सरकार में विकास न होने पर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले अयोध्या में सड़कें चौड़ी हो सकती थी, एयरपोर्ट बन सकता था, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों में रखा गया था। सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार, कहा आप कहते हैं कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, फिर महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध क्यों। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन, कहा राज्य से 30 लाख लोगों का पलायन, यहां 30 बाहरी अरबों लूट रहे हैं। ओडिशा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का नवीन पटनायक सरकार पर हमला, कहा नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी मिलकर काम करते हैं, दोनों की पार्टनरशिप चलती है। बिहार में तेजस्वी और नीतीश के बीच की लड़ाई पोस्टर पर आई, पोस्टर के जरिए तेजस्वी का नीतीश पर तंज, लिखा जनसेवा नहीं करता हूं व्यापार, मैं हूं नीतीश कुमार। आरजेडी के पोस्टर में लिखा गया जो 17 साल में नहीं कर सके कोई चमत्कार, तेजस्वी ने 17 महीने में बदल दी बिहार। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा पूर्व डिप्टी सीएम पर बिहार में शराब पीने का गंभीर आरोप, राज्य सरकार कराए इसकी पूरी जांच। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट कर रखने की कवायद तेज, बीजेपी ने अपने विधायकों को डिनर पार्टी पर बुलाया, मीटिंग में रणनीति पर बात। प्रशांत किशोर ने फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कसा तंज, असली खेला होगा जब बिहार की जनता खेला करने वाले लोगों को झाड़ू मारकर करेगी बाहर। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को फिर लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। एमपी के हरदा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, धमाके की जगह का किया सर्वेक्षण। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में मोहन यादव सरकार का एक्शन, एसपी संजीव कुमार कंचन को हटाया।
कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन, केंद्र पर कर्नाटक के साथ भेदभाव करने का आरोप। प्रदर्शन के दौरान 5वें वित्त आयोग के तहत 5 सालों में कर्नाटक को हुए नुकसान की भरपाई की करेंगे मांग, 1.87 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का दावा। कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का पलटवार, सिद्धारमैया सरकार पर फंड घोटाले का लगाया आरोप, संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। हिमाचल से सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा का राज्यसभा के लिए हो सकता है नामांकन, 1 सीट अप्रैल में हो रही है खाली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने की तैयारी। श्रीनगर में हाल ही में हुई बर्फबारी से बांदीपुरा के गुरेज घाटी में स्नो क्रिकेट की शुरुआत, सेना ने किया स्नो क्रिकेट का आयोजन। रायसेन में पुरातत्व विभाग को मिले 11वीं सदी में बनवाए गए मंदिरों के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार खोजने का भी दावा। रायचूर के पास कृष्णा नदी पर पुल निर्माण कार्य के दौरान भगवान विष्णु और शिव की मिली मूर्तियां, स्थानीय प्रशासन ने बरामद की मूर्तियां। गुजरात में एक अनोखा गांव जहां नहीं हुआ आजादी के बाद से चुनाव, राजकोट के पास राज समभियाला गांव में आज भी रामराज्य जैसा माहौल, इस गांव के हैं अपने नियम कायदे। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में छात्रा ने अस्पताल के बिस्तर पर दी माध्यमिक परीक्षा, दी बोर्ड की परीक्षा, जिला विद्यालय निरीक्षक ने परीक्षा के लिए की सारी व्यवस्थाएं। दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में डिफेंस स्पेस एक्सपो का शुभारंभ, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियों ने लिया हिस्सा। अमरावती रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। जमशेदपुर के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 25 लाख की लागत से तैयार कैनोपी वॉक, 50 से अधिक पेड़ों को जोड़कर बनाकर किया गया सुरक्षित कैनोपी वॉक। सरायकेला पहुंचे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का पारंपरिक अंदाज में स्वागत, सीएम चंपई सोरेन ने किया वीर डीवा किशुन की प्रतिमा का अनावरण। हुगली में बछड़े को कृत्रिम पैर से मिला नया जीवन, आर्टिफिशियल पैर लगने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर चल रहा बछड़ा।